हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है एनडीए 1 2023। मैं आप लोगों का मेंटोर जितेंद्र दवे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कट ऑफ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग काफी समय से जानना चाह रहे थे। तो कट ऑफ क्या होता है और कितना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, और कट ऑफ को किस तरीके से सेट किया जाता है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी। बने रहिए इस वीडियो के अंदर, सारी बातें बताऊंगा शुरू से लेकर आखिरी तक। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको इस बार तैयारी करनी कैसे है, और अगर आपने पिछला एनडीए दिया था तो उस एनडीए में आपकी क्यों, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और अगर सिलेक्शन हुआ है तो क्या बेसिक रीजंस रहे थे और कैसे उनको हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। कट ऑफ होता क्या है, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि मैथ्स में आपके 300 मार्क्स का आपको जो है टोटल दिया जाता है कि 300 मार्क्स में से आपको मार्क्स लेकर आने हैं, और जीएटी का आपका जो पोर्शन होता है वो होता है 600 का। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है मैथ्स और ये हो जाता है आपका जीएटी। ठीक है, बात ये होती है कि भाई ऐसा है, देखो हमारा जो एनडीए है, इस एनडीए में नेक्स्ट जो टेस्ट होती है हमारी वो होती है रिटर्न के बाद, है ना। रिटर्न अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका क्या आता है बेटा, इसके बाद आता है एसएसबी। तो टारगेट ये किया जाता है कि जब बच्चों को हम एसएसबी के लिए बुलाएं तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहें कि जब हम उनमें से सिलेक्ट करना चाहें तो हमें एक प्रॉपर नंबर मिल जाए जिसको कि हम लोग रिकमेंड करके और आगे मेडिकल टेस्ट करें, और फिर वहां से मेडिकल टेस्ट के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बने, और उसके बाद जाकर फिर हम लोग कॉल लेटर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस पूरी आपको मैंने बता दी। रिटर्न के बाद एसएसबी, एसएसबी के बाद आपका जो है मेडिकल होना है, और मेडिकल के बाद आपकी जो है क्या बननी है, मेरिट लिस्ट बननी है। ठीक है, तो ये तो पूरी प्रोसेस हो गई। बात ये होती है सर कि किस तरीके से ये कट ऑफ सेट किया जाता है ना। तो एक मोटा मोटा अंदाजा आप मान के चलिएगा 5000 से लेकर 6000 की एक रेंज होती है जहां पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कोशिश ये रहती है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट छूट ना जाए जो एलिजिबल था, जो कर सकता था, जो एसएसबी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैथ्स का कट ऑफ हमेशा हमने देखा है कि करीब करीब 25% के आसपास जाता है। कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम मार्क्स जो लास्ट कैंडिडेट जिसको कि रिकमेंड किया गया था उसको कितने नंबर आए। ठीक है, तो यहां पर ये एक पॉइंट रहता है। ठीक है, कट ऑफ अभी नहीं तय होगा। कट ऑफ कब तय होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हाइपोथेटिकली लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। कट ऑफ तय होता है जो फाइनल सिलेक्शन, फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनती है कि हाँ इतने बच्चों को हमने फाइनल मेरिट लिस्ट में लिया है, तब कट ऑफ पता चलता है। अभी तो केवल आपके रिटर्न के लिए एलिजिबल है या नहीं ये बात हमें पता चलने वाली है। ठीक है, तो ये एक होगा। दूसरा उसके बाद जो है जीएटी, है ना। जीएटी में हमें ये देखा गया कि 25% यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात क्या आती है सर, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा तो बहुत अच्छा पेपर गया था लेकिन वहां पर हमारा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ, रिटर्न क्लियर हुआ है, इस तरह की बातें आती हैं। जीएटी में एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो शायद ही आपको कभी अभी किसी ने बताई होगी। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो सेक्शन होते हैं। आप हमेशा किसी भी पेपर को उठा के देखिए, जीएटी का कोई भी पेपर किसी भी ईयर का आप देखिए, दो सेक्शंस वहां पर होते हैं, और ये दोनों ही सेक्शंस में मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी से बता रहा हूं। एक लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने प्रोड्यूस की, आप देख सकते हैं टॉप 10 में 4 रैंक मेरे स्टूडेंट्स की रही है। ठीक है, मोर देन 400 स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं। एकेडमिक कैप्टन कंटिन्यूस पिछले 4 बार के मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, और हर एक बैच में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताया। ए और बी दो सेक्शंस होते हैं, दोनों में आपको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि साइंस को आपको सेपरेटली क्लियर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको आगे डिटेल में समझाऊंगा आने वाले और भी वीडियोस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी आपको आना चाहिए। ऐसा कई बार बच्चे कर देते हैं कि हिस्ट्री कर लेते हैं ठीक से, ज्योग्राफी नहीं हो पाता। ज्योग्राफी को छोड़ना नहीं है, ज्योग्राफी आपका इंडिविजुअल क्लियर होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के अगर 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। हाँ, इसके अलावा साइंस हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, और एक मेजर पार्ट होता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश को भी आपको सेपरेटली क्लियर करना जरूरी है। आप ये याद रखिएगा, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं वास्तव में कि आपका सिलेक्शन हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि 25 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए एनी हाउ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो अब बात आती है कि सर एनडीए का कट ऑफ कितना गया होगा, इस बार का कट ऑफ जो मिनिमम नंबर जिस बच्चे को आए हैं लास्ट वो कितना होगा। तो ये आप अनुमान नहीं लगा सकते, कोई भी स्टूडेंट अभी अनुमान नहीं लगा पाएगा कि कितना कट ऑफ गया है। क्यों? क्योंकि ये केवल रिटर्न क्वालिफाई किए गए हैं, अभी मेन पार्ट बचा है एसएसबी, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट तय होगी। चीजें बहुत सारी हैं जो अलग अलग चलने वाली हैं। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी
कब? जब मेडिकल हो जाता है, उसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसके बाद जाके पता चल रहा है कि भाई कट ऑफ कितना गया था, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार, है ना, 318 नंबर, ठीक है, 318 नंबर का कट ऑफ था, सॉरी 316 नंबर का कट ऑफ था, है ना। 316 किसका था? ये एनडीए का था। कौन से एनडीए का? 2022 का था। इसमें मेरे पढ़ाए हुए एक स्टूडेंट है जिसका रैंक आया था कितना? 29, ठीक है, 29th रैंक मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का था। डिटेल्स आपको अपने इसी चैनल के ऊपर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो 316 नंबर, इतना नीचे तक भी जो नंबर थे वो लिए गए थे, मतलब बच्चों को जिनके नंबर इतने कम आए थे उनको भी लिया गया था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एनडीए एक एग्जाम ऐसा है जिसमें आपके सभी डायमेंशंस को देखा जाता है। क्या बच्चा लैंग्वेज पढ़ने के लिए सक्षम है? तो इसलिए वहां पर इंग्लिश रखा गया है। क्या बच्चा साइंस का बेसिक जानकारी रखता है? इसलिए 9th 10th का साइंस को मेजोरिटी में रख के 11th 12th को माइनॉरिटी में रखकर साइंस पूछा जाता है, इसलिए वहां से क्लियरिटी बहुत जरूरी है, होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जीएटी में सारे बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि वो तरीका सही नहीं रखते, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपको सेपरेटली क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका जो साइंस वाला पार्ट है उसमें आपको क्लियर करना जरूरी है, और इसके बाद जो अदर है उसको क्लियर करना जरूरी है। बच्चे लोग करंट अफेयर्स में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में आपको 25+ आना ही चाहिए एनी हाउ। साइंस में आपके कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए एनी हाउ। अदर्स में से आपके कम से कम 15 से ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप मान सकते हो कि भाई साहब हाँ अब हम बॉटम लाइन को क्लियर कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा आपके 25% क्वेश्चन से ज्यादा, 25% ज्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए मैथमेटिक्स के। ये मिनिमम बॉटम लाइन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं इस बार की, है ना, एनडीए का जो कट ऑफ है इस बार का कितना गया होगा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी से बता रहा हूं, इसके आसपास ही करीब करीब मान के चलेगा कट ऑफ रहेगा। बहुत नीचे नहीं जाने वाला, बहुत ऊपर नहीं जाने वाला है। रीजन 2 4 5 नंबर का ऊपर नीचे हेरफेर हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस बार जो मैथ्स का पेपर बनाया गया था वो पेपर थोड़ा सा लेंदी पेपर था, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ रहा था। इस वजह से बात यह है कि मैथ्स के पेपर को टाइम लग रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की, तो यहाँ पर हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो रेगुलरली नहीं पूछे जा रहे हैं। साइंस में भी थोड़ा सा पार्ट 11th और 12th का भी टच किया गया था। इस वजह से पार्ट्स जो पूछे गए थे वो थोड़े ऐसे हो गए जो सारा कुछ डिस्टर्ब कर रहे थे। ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ, ये सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसी परेशानी आई है, ठीक है। जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो डाउट उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं रही होगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के साथ ये परेशानी आई है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको और भी डिटेल इंफॉर्मेशन डिफरेंट टॉपिक्स पर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको किस किस टॉपिक पर चाहिए वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप लोगों के लिए और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।